सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। लेकिन आज सियासत पे बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पे करते हैं। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना होगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कह के मजाक उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पे खामोश थे, कोयला पे खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पे खामोश थे, हर बड़े मसले पे खामोश थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। और आज भी जनता पूछ रही है, मोदी जी आप चुप क्यों हैं? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो 30-50 साल पहले दिखा नहीं था। आज अफरा तफरी चारों तरफ थी, लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिस वालों को भी चोट आ रही थी, भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क अफरा तफरी थी और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है सड़क से होके जाता है। और जो तस्वीरें आई वो ऐतिहासिक थी। वो जो बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ही ऊंची बनाई गई, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही ना पहुंचे। इमारत नहीं हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है, जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो ना सुन पाए। और नहीं सुन पा रही है तो क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया, या वो आवाजें पहुंची ही नहीं? तो सड़क पर गुस्सा था। प्रधानमंत्री मोदी को पता था, प्रधानमंत्री संसद में थे भी, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। और वहीं से मेरे मन में सवाल आया कि प्रधानमंत्री आज बात कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते? 2014 से 12 साल हो गए, 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, वो भी अमित शाह बोलते रह गए। आप हर बड़े मसले पे खामोश थे और इस बार तो बच्चे थे। अंग्रेजों के ज़माने में गांधी जी से वो बात करते थे, वो दुश्मन थे। ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे? और जब राजनीतिक विरोधी कह रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि वो राजनीतिक प्रोटेस्ट था, उनकी बात भी मान लेते, चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे। लेकिन वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकती है तो सरकार छात्रों के संवाद क्यों नहीं कर सकती है? पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी होती है राजनीति करना, मान लेता हूँ मैं, वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में संवाद करने की, बात करने की। और जो ताकत आज नरेंद्र मोदी साहब की पुलिस ने बैरिकेड पे, क्योंकि वो ताकत संवाद में नहीं लग सकती थी, और लग जाती तो क्या होता? एक मेज 2 कुर्सी इतना काफी था। आपको सोचिए जितनी मेहनत सरकार ने लाठी पे खर्चा उठाने में लगाई है, क्या वो लफ्जों के खर्चों से महंगी हो सकती थी? लेकिन फिर भी लाठी चुनी गई। मैं फिर कह रहा हूँ, आप में से कुछ लोग कहोगे कि आरोप तो हर सरकार पे लगते, मान लिया 100% सही है, लेकिन लोकतंत्र में भाई साहब जवाबदेही नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। और ख़ासतौर पे उस प्रधानमंत्री पे जो सबसे ज़्यादा संवाद करके सत्ता में आया हो, सबसे ज़्यादा सवाल करके सत्ता में आए हो, जिन्हें जनता ने अपना प्रधानमंत्री मानकर ही जहाँ तक बिठाया था, तीसरी बार तक पहुँचे। क्या वो एक अपील नहीं कर सकते थे? इसीलिए आज सवाल केवल आरोप का नहीं, आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क से उठकर संसद तक पहुंचा, वो एहसास है जो सरकार के विरोधियों के साथ सरकार के अपने लोगों में पहुंचा। और आज हर कोई देश से पूछ रहा है कि जो मोदी जी बात तो कर सकते थे, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों का खून बहा है, कितने लोग चोटिल हुए, कितना नुकसान हुआ। बात करके 10 मिनट में ये सब सुलझाया जा सकता था। और जब बात नहीं हुई, चुप्पी हुई, तो आज इस चुप्पी को तोड़ते।
नमस्कार, मैं हूँ रमेश सैनी और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है 2-5 मिनट मत देखिए, या तो अभी छोड़िए या बैठ के पूरा सुनिएगा। ये संवाद होना जरूरी है और ये संवाद सरकार के आलोचकों और सरकार के समर्थक पर दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा सुनिए। और एक और गुजारिश है आपसे कि जब देश इतना दिलेरी दिखा रहा है, हम इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री हिसाब मांग रहे हैं, तो मान लेते हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है, क्योंकि अरेस्ट फॉरवर्ड हो रही है ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कहा जा रहा है कि बीमार में आयशा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और लेफ्ट के संगठन जो है वो मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ रहे हैं। मान लेते हैं हम यही सच है, मंच पर झंडे यही होंगे। ये भी मान लेते हैं कि किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना होगा, किसी को अपने राज्य के लिए चुनाव जीतना होगा, किसी को अपना रिवाइवल करना होगा, मान लिया। लेकिन अब सवाल हम आपसे पूछते हैं कि वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है इस देश के छात्र इतने बेवकूफ़ हैं किसी पार्टी की एक फ़ोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर अपना बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे, हफ्ता भर जनता मंदिर पर बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, किराए की वीडियो शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है वो दर्द वाली होती है, और दर्द किराए पे नहीं मिलता साहब। बहुत सारे वहाँ पे अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? उन आंसुओं की रिएक्शन नहीं थी। और एक और बात, राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से इकट्ठी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती है। और आग किसने लगाई? वो उस पेपर लीक ली जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में ये मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के लिए पास से खाली करवाना। आप चाहते बात कर लेते, ये शोर का नहीं होता। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीप्लेक्सर लीक हुए हैं उसे हटा देते, ये शोर कर रहे थे कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीप्लेक्स पेपर लीक हुए हैं उन्होंने हटा देते। इतनी सी मांग थी। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन ये नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी, सरकार की चुप्पी वो हाथ धोती है जिस पे हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहलाती है, और यही देखने को मिला। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी था, जेडीयू था, उनसे फिर मैं कहूँगा सवाल ये पूछो कि बात क्यों नहीं हुई, और मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे। और आज का यही हमारा टॉपिक है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी बात क्यों नहीं करते। आज इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे। शुरुआत से मीट से करते हैं। मीट के विषय पर जहां सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, इस विषय पर कौन कौन मिला है हम आपको बोला। शिक्षा मंत्री ने बोला, कबूलनामा तक दिया, एनडीए बोला हाँ चिट्ठी दी, सीबीआई बोली ये भी गिरफ्तार की, सुप्रीम कोर्ट बोला, विपक्ष बोला, सड़क बोला, चाचा ताऊ नाना काका फूफा सब बोले, सब ने जाना समझा। और एक व्यक्ति नहीं बोले, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और मैं प्रधानमंत्री कोई आलोचक होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थक को से भी कह रहा हूँ कि साहब आपने हमारे प्रधानमंत्री का क्या कोई संबोधन सुना है? मैंने नहीं सुना, और आपको मिलेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, लेकिन मैं सुधार कर लूँगा। क्योंकि मेरा चुप्पी पर सवाल है, मोदी जी की चुप्पी चॉइस है या अवॉइड करना, या उनका फैसला। अब आप में से कुछ लोग तर्क लेकर आ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री है, हर बात पे थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। हम
दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप जानते हैं बाकी लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री कैसे संवाद करते हैं या वो प्रमुख होते हैं वो कैसे संवाद करते हैं, क्योंकि मोदी की छुट्टी की बात है। उदाहरण से आप समझाएंगे बाकी जगह संवाद कैसे होता है। इंग्लैंड, वहाँ जब प्रधानमंत्री होते हैं चाहे कोई भी हो, हर हफ्ते संसद में खड़े होते हैं। विपक्ष सीधे सवाल पूछता है बिना बताए, बिना तैयारी के, मौका देके, जो मर्जी आप पूछ लो और खड़े होकर जवाब देना पड़ता है, वहाँ से भाग नहीं सकते। और ये हर हफ्ते होता है, कई दशकों से चल रहा है। चर्चिल से लेकर आज तक उनका कोई प्रधानमंत्री बस नहीं पाया। अमेरिका तो इससे भी ये कदम आ गया है। वहाँ पर राष्ट्रपति जो है पत्रकारों के सामने खड़े होते हैं। पत्रकार के मन में जो आए वो पूछते हैं, तीखे से तीखा, कड़वे से कड़वा सवाल, बेइज्जती वाले तक सवाल, और उनके जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ चुप रहने का कोई विकल्प नहीं है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। और आप में से कुछ लोग कह सकते हैं भाई साहब वहाँ से तुलना करने की जरूरत है, वो तो विदेश है, हमारी परंपरा अलग है। चलिए आपकी बात फिर मान लेते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आपको उदाहरण देते हैं। हर दौर में पत्रकारों ने सवाल किया है, जवाब मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री लोग चिढ़े हैं, खीस आई है, लेकिन वो भागे नहीं। ये परंपरा दशकों से चली आई है। एक आपको उदाहरण बताते हैं, शायद आपको शौक कर जाए। तो वो मनमोहन सिंह साहब जिन्हें देश में मौन मोहन कहा था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे साल दर साल पत्रकारों के सामने बैठकर। इनफैक्ट जाते जाते जनवरी 2014 में विदाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उन्होंने 100 से ज़्यादा पत्रकार थे, तीखे सवाल थे, और वहीं पर मनमोहन सिंह साहब ने वो लाइन कही थी जो इतिहास में दर्ज हो गई कि इतिहास एक रोज मेरे साथ इंसाफ करेगा। अब आप सोचिए कि जिस आदमी को पूरा देश मौन मोहन कह रहा था, वो भी सवालों का सामना करके गए। मौन मोहन सिंह भी माइक के सामने बैठ गए थे। लेकिन आज आंकड़ा बताऊं आपको, साल 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले खड़े होकर पत्रकारों से संवाद किया हो। 12 साल मेरे दोस्त, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है कि सिर्फ एक बार कोशिश हुई थी मई 2019 में, चुनाव खत्म होने पे बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दिन मोदी मंच पे आए, पत्रकारों ने सवाल किया और जवाब जानते किसने दिया? अमित शाह साहब ने। मोदी जी जानते हैं क्या कहते थे? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, अध्यक्ष ने जवाब देंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सवाल का जवाब बगल वाले को देना पड़ा। 12 साल में बस एक बार। अब आप कोई बोलेगा कि मोदी जी तो इंटरव्यू देते हैं, बिल्कुल देते हैं, पर आपके इंटरव्यू में क्या क्लिप्स याद है? चलो आज मेमोरी थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। जो क्लिप आपकी वायरल हुई है इंटरव्यू से, वो है आम कैसे खाते हैं, काट कर या जूस पीकर? क्या बटुआ रखते हैं? आप में इतनी ऊर्जा कैसे है, थकान कैसे बिठाते हैं? ये वो सवाल है जो ज़्यादा वायरल हुए हैं। मतलब कि इन सवालों पे कहिए आप पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन की कमी, सरकार की हर विषय पे जवाबदेही, ये सवाल होते हैं। ये प्रदर्शन जिसमें बना है, मतलब सरकार के समर्थन में कहा नहीं कर सकते कि जो जर्नलिस्ट न्यूट्रल है। चलो मैं उस पार वालों को नहीं कह रहा हूँ कि जो सरकार के विरोधी जर्नलिस्ट हैं, जो खाली पानी पी कर कर देते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो में थंबनेल लगाकर सरकार गिराते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनको भी इंटरव्यू नहीं मिलते हैं। अब आप कहोगे मन की बात होती है, रैलियों में बात आती है, ट्वीट आते हैं। अरे भाई साहब फर्क समझिए, मन की बात में सवाल चूज की जा सकते हैं या अपनी मन की बात होती है। कोई पूछता नहीं है, कोई रैली में कोई नहीं पूछता है, टू एक तरफा संवाद है, बोला जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जहाँ सिर्फ सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और ये संवाद नहीं है, ये भाषण है। संवाद दो तरफा होता है, एक बोलना और दूसरा पूछे, लेकिन आज सिर्फ एक तरफ से आवाज आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं हर रिपोर्टमेंट विषय पर? ये सवाल आज नीट को लेकर नहीं है, पिछले 10-12 सालों का पैटर्न है।
और ये पैटर्न अब देश को परेशान कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों है। आप याद कीजिए मणिपुर महीनों जला, लंबा दौरा नहीं है, लंबा संबोधन नहीं है। वीडियो वायरल होने पे संसद के बाहर कुछ कोविड, आपको थाली बजाने का सीन याद होगा, लेकिन कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, भाषण आई थी, ऑक्सीजन के सीधे सवाल पर सीधा जवाब कभी नहीं आया। वो दौर बहुत टफ था। किसान आंदोलन, साल भर वो सीमा पर बैठे रहे, ऊपर से सीधी बातचीत महीनों बाद की गई। मंत्री बोले लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में विपक्ष नहीं, एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लेकर बार बार सवाल पूछा, चलिए नाम नहीं लेते, माँ अंबानी अडानी को लेकर बार बार सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने कई बार जवाब दिए, लेकिन उन नामों पर एक शब्द नहीं कहा। पेपर लीक, ये तो अभी एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ है, न्यू नॉर्मल। हर बार मंत्री, हर बार एजेंसी, लेकिन हर बार प्रधानमंत्री कभी नहीं आए। जिस जंतर मंतर पर आज ये हंगामा हो रहा था, इसी जंतर मंतर पर 2023 में एक देश की बेटियां जो ओलंपिक के मेडल जीतने वाली पहलवान थी, वो इसी जंतर मंतर पर महीनों बैठी रही। जब वो लड़कियां मेडल जीत कर आई थी तो टूट हुई थी, फोटो खिंचवाई थी, घर बुलाया गया था। और हर बार होता है, कोई भी क्रिकेट टीम जीत कर आती है, मोदी के घर बुलाते हैं। लेकिन जब वो बेटियां इंसाफ मांगे सड़क पे बैठी तो चुप थी। और सबसे बड़ा सवाल दुखद बात यह है, जिस बार नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उन बेटियों के सड़क पे घसीटा गया। हर बार एक प्रदर्शन डाल दिया जाता है, ये विपक्ष के लोग हैं, इनका एजेंडा है। हो सकता है आपके देश के लोग भी है भाई, इन्हीं बेटियों को आपने अवार्ड दिया था, किसी वजह से नाराज है। फिर मैं कह रहा हूँ, सियासत करने का मौका मिला है, ये एक इशू क्रिएट हुआ जिस पे आप संवाद नहीं करते हैं, विपक्ष की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। हर बार इससे काम मिल सकता कि ये सब खराब लोग हैं। नई संसद जिसकी ऊंची दीवारें आज बात कर रही है, ये दीवारें उस दिन भी ऊंची थी जब महिला पहलवानों को घसीटा गया था, आज वह दिखाई पड़ी है। कुल मिलाकर कहीं तो पैटर्न बड़ा साफ है। इसमें रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि जहाँ तालियां हैं वहाँ पे माइक जाता है, जब सवाल आते हैं तो वहाँ खामोशी आ जाती है। आप जीतिए, आपके लिए टूटा जाएगा, लेकिन आप रो रहे हैं तो उस पर चुप्पी रहेगी। और यही पर असली सवाल है, यही असली बात है, क्योंकि लोकतंत्र की पहल इतिहास सिर्फ अच्छी घटनाओं से तुलना नहीं होती है, वो भी देखिए इतिहास में, क्योंकि चोरी मुफ्त नहीं होती है, उसकी कीमत अफवाह होती है और भरोसा चुकाता है देश। और फिर मैं कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह साहब के पास मजबूरी थी, मोदी आपके पास मजबूरी नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा था इतिहास मेरा हिसाब करेगा, आप ये बात नहीं कह सकते हो। और मैं तुलना आपकी मनमोहन जी से ही नहीं कर रहा हूँ, ये तुलना सबसे पहले किसने की थी? आपने की थी मोदी जी। 2013-14 में आप खुद कहते थे कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं, तो जो बात आप कहते थे वो आप पर भी तो लागू होती है। ये पैमाना आप ही तो बना के मोदी जी। तो जो तराजू मनमोहन सिंह जी के लिए था, जब उसका मजाक मनमोहन करके उड़ा रहे थे, आज उस पर आप तोले जा रहे हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? इंसाफ तो यही है। और वैसे भी मनमोहन साहब कौन थे? नेता नहीं थे, अर्थशास्त्री थे, अफसर थे, प्रोफेसर थे। वो कभी लोकसभा तक नहीं जीते, कम बोलना उनकी फितरत थी। वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सोनिया गांधी ने बनाया था। कुर्सी उनके पास थी, लेकिन रिमोट कहीं और था। ऊपर से गठबंधन की सरकार, सहयोगी गठन पर अपनी पार्टी पर उन्हें इधर कोई पकड़ नहीं थी। मतलब उनके पास चुप रहने के 3 बड़े बहाने थे, उनका स्वभाव और रिमोट जो सोनिया जी के पास था, गठबंधन की मजबूरी। इसके बाद भी देश ने उनको माफ नहीं किया, जिंदगी भर ताने दी और उस इंसान को कह के जाना पड़ा कि इतिहास मेरे जाने के बाद ये हिसाब करेगा। ये तीनों बहाने आज गायब है। स्वभाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी भी इतिहास के सबसे ज़्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री है। रिमोट की बात करें तो सत्ता का पूरा कंट्रोल मोदी जी के पास है। और गठबंधन भैया, जो सरकार एक रात में नोटबंदी लागू कर सकती है, आर्टिकल 370 को हटा सकते, 3 तलाक पर कानून बनवा सकते, सुप्रीम कोर्ट में गिरा करके राम मंदिर बनवा सकती है। मतलब वो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर एक बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रहे। और यही सबसे बड़ी चुभने वाली बात है।
मनमोहन सिंह की चुप्पी फितरत की स्वभाव था, लेकिन देश नहीं बख्शा। आज आप बच रहे जानबूझकर चुप हैं, और जो चुप्पी फैसला हो उसे सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। और आज हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी, मनमोहन जी के पास मजबूरी थी, आपके पास क्या बहाना है? आप ही का नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही कहते ना आप मोदी जी, ना खाऊंगा, ये इंडिविजुअल ईमानदारी की बात है। हम मान लेते हैं कि आप 100% ईमानदार हैं, आप एक पैसे की चोरी नहीं करते हैं, मान लिया। लेकिन मोदी जी, ना खाऊंगा के बाद लाइन थी ना खाने दूंगा। ना खाने दूंगा को जवाबदेही कहते हैं। अगर मान लें कि आपका पहला वाला 100% निभा रहे हैं, तो भी तो मोदी जी दूसरे वाले पे सवाल होगा ना, क्योंकि आधा वादा निभाना तो पूर्ण होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल ईमानदारी से ज़्यादा जवाबदेही का होता है। हो सकता है ईमानदारी आपकी निजी संपत्ति हो, लेकिन जवाबदेही जनता की अमानत है मोदी जी। और जितनी बड़ी कुर्सी होती है, जवाबदेही उतनी बड़ी होती है। यही तो लोकतंत्र है। और जब दुश्मन से बात कर सकते हैं तो अपनों से क्यों नहीं? आज जब सड़क से संसद तक पुलिस वाले और बच्चे दोनों पेट पिटा रहे थे, तो हमारे मन में सवाल आया कि अंग्रेज भी तो बात करते थे गांधी जी से। आप याद कीजिए 1931, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर थे, अंग्रेज जेल भेजते थे, दुश्मन मानते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी पेंशनों पर क्या होता था? वो जालिम फिरंगी सरकार जो हमारी दुश्मन थी, जिसने हमें कैद कर रखा था, वो बातचीत करती थी, चिट्ठी रखती थी, वायसराय तक मिलते थे। इंदिरा ने गांधी को मेज पे बताया, बात की समझौता हुआ। गुलाम देश में हुकूमत अपने दुश्मन से बात कर रही थी, लेकिन आज जब हिंदुस्तान आज़ाद है तो चुनी हुई सरकार 3 हफ्तों में एक बार नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि एक केवल 2 कुर्सी बातचीत सब खत्म हो जाता। ना ये बैरिकेड की ज़रूरत पड़ती, ना ये फोर्स की ज़रूरत पड़ती, ना बदनामी, ना मार पिटाई, ना वो मेट्रो में जूता मार सेकी, ना वो अंदर से पुलिस वाला बंदूक उठाने खड़ा था। पर ये सब नहीं, कुछ नहीं हुआ मोदी जी। क्यों? क्योंकि बातचीत में आप आदमी को झुकना पड़ता है, और सिस्टम में ऐसा लगता है कि झुकना सही नहीं है, एक्शन लेना आसान है। सोनम वांगचुक को उठा लो, 2023 में पहलवान बेटियों को घसीट लो। आज इस संसद के अंदर बंदूक तान दो, लाठी उठाकर तीर दो, लेकिन बात नहीं करेंगे। अरे भाई, बात ना करना झुकना नहीं होता मोदी जी, जिम्मेदारी निभाना होता है। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि सरकार में एक्शन लेना आसान है, सुनना मुश्किल है। यहाँ मोदी जी आपको वाजपेयी जी याद करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके वाजपेयी जी आपके गुरु थे, आपके पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, और ऐसे व्यक्ति थे जिसने विपक्ष में भी सरकार में सलाह ली थी। जब वो सत्ता में आए तो विरोधी से भी रिश्ता बनाया था। और वाजपेयी जी कहते ना मोदी जी, सरकारें आएगी और सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। वो समझते थे मोदी जी के लोकतंत्र जनता से बनता है, लोकतंत्र इमारतों से नहीं संवाद से बनता है। और आप भी समझ सकते रहे हैं, पहले किसान आंदोलन में 11 दौर की बातचीत हुई थी, मंत्री मेज पर बैठे थे, और आखिर में मोदी जी आप खुद कैमरे पे आए थे, कानून की वापसी लिया था, क्षमा तक मांगी थी। अगर आप किसानों के लिए झुक सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल सकते? और बच्चे तो झुकने को भी नहीं कह रहे हैं मोदी जी, कानून वापस नहीं मांग रहे हैं, कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ बोलने को कह रहे हैं। और बोलना तो मोदी जी आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जिस चीज़ के लिए आप पूरी दुनिया जानती है, वही चीज़ बच्चों को नहीं मिल रही है, और बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम खामोश क्यों हैं? मतलब कि जिस बात ना करने का मतलब समझते हैं आप, बात ना करने का मतलब होता है सामने वाले को सुनने लायक तक नहीं समझते हैं। जब सरकार सुनने लायक ना समझे तो बच्चे क्या समझे? और एक बात, नौजवानों से भी गुस्सा जायज़ है भाई, लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्त, आखिर में गांधी वाला रास्ता जीतता है। सवाल पूछो, देश पूछो, लोकतंत्री गरिमा में, ये हमको आपको समझना है। लेकिन सरकार को ये समझना है कि 50 साल बाद गुस्सा क्यों है, क्योंकि गुस्सा आसमान से नहीं टपका है। आज सड़क से संसद तक जो कुछ दिखाई पड़ा, इसकी जड़ को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी हम आपको समझाते हैं। एक लड़का है छोटे शहर का,
3 साल से रोज सवेरे 4 बजे उठता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बुखार हो, घर में पैसा कौड़ी हो, खाना हो ना हो, उठता है और मेहनत करता है। पिता ने कोई चिंतित इसीलिए कर दिया, माँ ने गहना नहीं रखा है और परिवार को लगता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन फिर 3 मई 2026 को लक्ष्य परीक्षा देंगे बेटा। देश के 551 शहरों में उसके जैसे 22 लाख बच्चे बैठे। पेपर हुआ 19 मई और फिर 12 मई को खबर आई एग्जाम रद्द हो गए। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट पेपर बाजार में घूम रहा था वो लीक पेपर था, उसे मैच कर रहा था। पर्चा उस लड़के से पहले बाजार तक पहुंचा, पकड़ा गया कौन? जिन लोगों पर इंडिया ने भरोसा किया था। पेपर से जुड़े प्रोफेसर, कोचिंग वाले, सिंडिकेट और ये सब कुछ शिक्षा मंत्री ने माना है। पेपर लीक हुआ, एंटी फेक, ये कमान चेंज उनमें उनके शब्द है, यानी रक्षक की भक्षक बन गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंत्री कह रहे हैं। और आप उस लड़की से पूछो भ्रष्टाचार क्या होता है, तो आपको परिभाषा नहीं बताएगा। वो आपको अपनी माँ की आंखें दिखाएगा, अपने पिता का के टूटे सपनों को दिखाएगा, उसका गिरा हुआ कंपटीशन आपको बताएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में भी नीट में ये हुआ था। बिहार, झारखंड, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट 5 साल के अंदर 41 परीक्षा ली गई। 15 राज्यों में 1,40,00,000 बच्चों और ये 2024 तक की गिनती है। नीट 2026 में जुड़ा नहीं, सब परीक्षा जोड़ ली तो संख्या 7 साल में 70 पेपर लीक निकल आती है। एक बार हो, 2 बार हो समझ में आता है, लेकिन 70 बार हो रहा है तो ये धंधा है मोदी जी। और यही सवाल है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने नहीं कहा, समझ में आता, लेकिन 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ, ये कैसे खा रहे हैं? ये खा रहे हैं तो आप चुप हैं, तो फिर ये शोर नाजायज कैसे है? ठीक है, ये पुरानी बीमारी है, हर राज्य की है। राजस्थान में कांग्रेस के राज में, बंगाल में टीएमसी के राज में हुआ था, सबके राज्यों में दशकों से उड़ता आ रहा है। बीमारी पुरानी है, लेकिन आपको जो इलाज का टीका 2024 में दिल्ली में दिया था, आपका वादा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसलिए पुरानी बीमारी बताकर नया वादा माफ नहीं होता है। अब आप फिर से सोचिए, उस लड़के की कहानी जो बताया था, एक जन्म आया कि जो वो फिर बैठा। इस बार नए डर के साथ कि फिर पेपर दिख ना जाए, उसका डर गलत नहीं था, क्योंकि सरकार डरी हुई थी। री एग्जाम के लिए गया करना पड़ा, पूरे देश में टेलीग्राम ब्लॉक करे गए। आप सोचो, परीक्षा कराने के लिए एक ऐप को बंद करना पड़ा, पेपर बनाने वालों को, सेट करने वालों को, ट्रांसलेट करने वालों को गुप्त जगह छिपाया गया, जिससे गवाहों को रखा गया। जिस देश में पेपर बनाने वालों को छिपाना पड़े, उस देश के बच्चे किस पे भरोसा करें? अब मोदी जी, आप जानते हैं कि अंतर मंत्र पे कौन बैठा है? ये आज जो प्रोटेस्ट हो रहा था, पॉलिटिकल लोग होंगे, लेकिन उन पॉलिटिकल लोग में आज जो भीड़ गुस्से में थी, उसमें ये लड़का भी था। ये लड़का भी था मतलब, और ये 50 साल पहले भी हुआ था, 1974 में। बिहार में छात्र आंदोलन होता था, ऐसे ही मुद्दे थे, परीक्षा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार वही पूर्ण ताकतवर, जवाब भी वही था। तब भी उस आंदोलन को छात्रों का विपक्ष की साजिश बताया गया था। लग रहा है ना, पुरानी स्क्रिप्ट 50 साल बाद फिर इतिहास में जो कुछ लिखा गया वो आज किताबों में पढ़ा जाता है। इस देश में सड़क की आवाज़ अनसुनी करने वालों को कभी माफ नहीं किया है, और इसलिए कह रहे हैं कि मोदी की चुप्पी ब्याज समेत वसूली जाती है। आपकी सरकार ने कबूलनामा किया, कानून बनाया, ऐप बंद किया, लेकिन जब बच्चा सड़क पे आपात चलने रहा है तो आप खामोश हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि असमी सरकार कुछ नहीं की, कदम उठाए है। री एग्जाम कराया 21 जून को सब सुरक्षा में, लेकिन कराने वाले प्रधानमंत्री नहीं बोले थे। सीबीआई बैठक में सीबीआई बोली, प्रधानमंत्री नहीं बोले। पेपर लीक पर कानून बनाया, 1.5 करोड़ का जुर्माना, संसद बोली, प्रधानमंत्री नहीं बोले। 27 कंप्यूटर से एग्जाम कराए थे, मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं बोले। टेलीग्राम में ब्लॉक हुआ, आदेश जारी हुआ, प्रधानमंत्री नहीं बोले। बोले लोग, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले। एजेंसी बोली, संसद बोली, आदेश बोली, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले। मशीन नहीं चली। ये मानने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन
सवाल वही खड़ा होता है। मशीन भरोसा नहीं जोड़ती है, आवाज़ जोड़ती है। भरोसा जोड़ने का काम उसका होता है जिसको देखकर जनता बटन दबाई थी। अब की बार मोदी सरकार। और इसीलिए आज मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी आप तो चुप हैं, आप ईमानदार हैं। अगर आप लोग हैं नीचे वाले खा लिए तो ये सवाल तो उठेगा ना, मोदी जी घर का मुखिया ईमानदार होकर रोज चोरी हो रही है तो चुप बैठे या चोर पकड़े, क्योंकि जो पकड़े गए वो प्यादे लगते हैं। प्रोफेसर पूछने वाला दलाल वजीर कहाँ है? छोटी मछली की बली से बड़े तालाब साफ नहीं होते, ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए आखिर में दिल की बात कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। ये वीडियो हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बनाए हैं, ये वीडियो उस कुर्सी से सवाल करते हुए बना है जिस पे आज मोदी जी बैठे हैं, कल पे मनमोहन सिंह बैठे थे। दिल से कह रहे हैं ये वीडियो मोदी जी के खिलाफ नहीं बना है, ये वीडियो उस कुर्सी से सवाल करते हुए बना है जिस पर मोदी जी बैठे हैं, कल को मनमोहन बैठे थे, कल को कोई और बैठेगा, चेहरा बदलेगा। ये सवाल हमेशा यही रहेगा। सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं है, सवाल पूछने वाली जनता है और काम यही है, पत्रकार का काम यही है। दुश्मनी साबित करना जब तक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए प्रधानमंत्री इस घटना पे बच्चों से मिलने के संवाद कर लेते, हम भी तारीफ करते। वाह मोदी जी, किया है भाई। पहलगाम में कई घटनाएं हुई थी जहाँ पे मोदी जी के सामने इसकी तारीफ करी थी, क्योंकि हमें किसी की हार नहीं मांगनी, सिर्फ जवाब से मतलब है। इसलिए मोदी जी आप बात सुन रहे हैं, आप तक ये बात पहुँच रही है, तो हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, सब आपके दुश्मन नहीं है। कई है जिनके घर वाले और जो खुद आपको वोट देते हैं, जिन्होंने आपके लिए कैंपेन किया है, जो आपसे उम्मीद रखते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा हॉल सिस्टम माना था, लेकिन सिस्टम ने उनका पेपर बेच दिया। उनका गुस्सा आपसे नफरत नहीं है, टूटा भरोसा है। और टूटा भरोसा लाठी से नहीं, बातचीत से जुड़ता है। इसलिए शिकायत नहीं, 3 ठोस समाधान आपको देके जा रहे हैं। आप ठीक कर सकते हैं अभी भी इसे। पहला, छात्रों के प्रतिनिधियों से संवाद कीजिए। मेज पर एक मेज लगाइए, 2 कुर्सी। नहीं होगा तो हमसे ले लीजिएगा, हम लकड़ी वाला लगवा देंगे। बात कीजिए, हो सके तो आप ही बात कीजिए। आधा आदमी तो इसीलिए मराएगा कि मोदी जी बात कर दी, आधा देश का भरोसा जाएगा। जो व्हाट्सएप पे बैठे लड़का देख रहा है या इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पे, वो उसी में खुश हो जाएगा। दूसरा, पेपर लीक का पूरा सच सार्वजनिक कीजिए। कौन सी कमेटी बनी, क्या सिफारिश से कितना लाभ हुआ, श्वेत पत्र की तरह, ताकि सब सामने आए। और तीसरा, रिमूवल भारत प्रधानमंत्री के स्तर पर सवाल जवाब की परंपरा को वापस लाए। नेहरू करते थे, अटल जी करते थे, मनमोहन जी करते थे। चाहे साल में 4 ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 महीने में एक बार कर दीजिए, पर हो। क्योंकि जो नेता सवाल से नहीं डरता, देश का भरोसा अपने आप उस पर पड़ जाता है। पिछले कुछ सालों में पड़ोस के देशों में देखा है, जब सड़क की आवाज़ लगातार अनसुनी तो सड़क कहाँ तक पहुँची, हमें वो रास्ता नहीं चाहिए। हमें बात करना है, और बात ही वो रास्ता है जिससे वो तस्वीरें देश में कभी नहीं हुई। किसानों से बात हुई थी, चीज़ें ठीक हो गई। बच्चों से बात हुई, चीज़ें ठीक हो जाएगी। इस देश के इतिहास में चुप्पी का एक नाम दर्ज हो चुका है, मनमोहन सिंह। दूसरा नाम अभी लिखा जा रहा है, और कलम अभी आपके हाथ में है। बस चुप्पी तोड़ने की देर है। सोचिएगा जरूर। बाकी जनता से ये चुप्पी कब टूटेगी, बातचीत हमको लगता है कमेंट में लिखिए। हम ये सवाल पहुँचाइए। जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा उस दिन जवाब देना बंद हो जाएगा। ये आवाज़ें चाहे कितनी भी ऊँची हो, लोकतंत्र में आवाज़ पहुँचनी चाहिए, और ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे। इसलिए प्लीज़ आप भी हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके
तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।